हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी है और लगातार किसान आंदोलन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान की गई, जिसमें किसान संगठन नेताओं की तरफ से बताया गया कि 6 से लेकर के 20 जनवरी तक कार्यक्रम और रैलियां इस दौरान की जाएंगी। वहीं 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और साथ ही साथ किसान संगठन नेता लगातार इस आंदोलन को तेज करते हुए सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन राज्यपाल के घर का घेराव किया जाएगा। वहीं 23 जनवरी को राज्यपाल भवन की ओर मार्च किया जाएगा। किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह रणनीति तय की गई है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और साथ ही किसान संगठन नेताओं ने कहा है कि हमने कृषि कानून में खामियां बताई हैं, कृषि कानून वापसी तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। का ये ऐतिहासिक आंदोलन अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना, लीगल राइट के रूप में हासिल करना, इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने MSP पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी, वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को KMP पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा KMP पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक निर्णय तो ये लिया गया, जितने भी टोल प्लाजा है फ्री कर रखे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल तो किसान संगठन नेताओं को आपने सुना है और इस दौरान किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे होने वाली बातचीत के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस आंदोलन को तेज किया जाएगा या नहीं। बातचीत किस रूप में रहती है वो आधार होगा अपने आंदोलन को तेज करने का। चलिए, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अब किसान संगठन नेताओं की तरफ से एक तरफ बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये ऐलान भी कर दिया गया है, चेतावनी दे करके, कि अगर अगली होने वाली बैठक में बातचीत नहीं बनती है, सिरे नहीं चढ़ पाती है, तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। ये बिल्कुल शुभेंदु, बात करें तो सिंगू बॉर्डर जो मुख्य पॉइंट है, जो कि किसान आंदोलन का जो मुख्य पॉइंट है, और यहीं पर सभी रणनीतियां बनती है, उसको मद्देनजर रखते हुए काफी तेज आंदोलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए शुभेंदु कि सिंगू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं और जत्थाबंदी जो गुप्त बैठक करती है, और किसान जो इतनी कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं, और उसको लेकर आज बारिश भी हुई है, वो बारिश में भी बैठे रहे, और इसको लेकर जो आम व्यक्ति है, मध्यम परिवार का बीच का व्यक्ति है, वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु, आपको बता दें कि कुंडली जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। काफी फैक्ट्रियां जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां थी, रोजमर्रा के काम होते थे, वो बंद हो चुकी हैं। कुछ लोग इसमें पलायन भी कर चुके हैं, और आसपास का जो बाजार है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो शुभेंदु, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो खींचातानी है जो सरकार की और किसान की, लेकिन जो मध्यम परिवार है, जो बीच का लेवल का व्यक्ति है, वो पिस गया है, और इसको लेकर दिल्ली के लिए भी आफत बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के लिए इसलिए कि शुभेंदु, जो आसपास के जो बड़े रोड थे उनको पहले ही रोक रखा है, तब छोटे मोटे जो रोड हैं उनको रोकने की चेतावनी है।
और शुभेंदु जो 26 तारीख है, 26 जनवरी है, जिसको लेकर चेतावनी भी दी गई है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है और प्रशासन के सामने चुनौती भी जो शुभेंदु काफी ठंड है और इसको ठंड को लेकर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है। ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं जो है 4 तारीख को जो बैठक है उसमें कोई निर्णय निकल सकता है, क्योंकि लगातार जो है जो बातचीत जारी है और अगर बीच का समाधान नहीं निकलता तो लगातार जो है किसानों का आंदोलन तेज देखने को मिल रहा है। शुभेंदु हर रोज जो है बढ़ ही रही है। किसान हरियाणा के जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, पहले से ही बैठे हैं और उनकी मदद हरियाणा के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती सामने आ रही है। जिसमें बिल्कुल, और ये जो बड़ी चुनौतियां हैं वो इस वक्त सरकार के सामने भी हैं और उम्मीद अगली होने वाली बैठक के ऊपर भी है कि संभावनाएं जब ये जताई जा रही हैं कि इससे पहले एक सार्थक माहौल के अंदर बातचीत बढ़ी है। तो अभी किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार तो कह रही है कि 50% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सिर्फ ये कयास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी तो पूछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए बिल्कुल जो है खींचातानी बिल्कुल चल रही है और लेकर देखिए खींचातानी किस बात को लेकर है। खींचातानी शुभेंदु जो है, जो किसान कह रहे हैं कि जो अध्यादेश, जो 3 बिल अध्यादेश थे उनको रद्द करने के लिए बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार ने खारिज कर दी है कि हम जो है अध्यादेश बिल को खारिज नहीं कर सकते, इसमें बदलाव हो सकता है और बदलाव की लगातार बातचीत चल रही है, बैठक हो रही है, बातचीत जारी है। एक बेंच पर काफी बार बैठ भी चुकी है, बातचीत भी जारी है, लेकिन जो खींचातानी सिर्फ छोटे पॉइंटों पर रही है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि हम बदलाव कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं खींचातानी है। 4 तारीख को देखते हैं कि क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार जो है आम व्यक्ति इसमें पिस रहा है। शुभेंदु बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो सोनीपत पड़ता है और सोनीपत का जो बाजार है, 70% जो लोग हैं जो दिल्ली से कमाकर खाते हैं। दिल्ली का क्योंकि सामान जो दिल्ली से लाते हैं बाजार में बिकता है, लोगों का आवागमन बनता है, एक दूसरे से चैन बनती है, जो व्यापार बनता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापार बनता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कले बन एक डर बन चुका है। शुभेंदु इस तरह के जब आंदोलन होते हैं और लगातार भीड़ बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं आम व्यक्ति पिसता है और छोटी मोटी बातें भी देखने को मिलती है। जो आम व्यक्ति है वो इसमें कहीं ना कहीं डर आम लोगों के लिए बहुत हद तक परेशानी है। बिल्कुल लाजपत, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि सोनीपत के आसपास के वो इलाके जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती थी, व्यावसायिक संस्थान वहां पर बने हुए हैं, लेकिन बीते एक लंबे समय से 1 महीने से ज्यादा का जब समय हो चुका है, 38 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में परेशानियां आम लोगों के लिए बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। वहीं दिल्ली में जो सप्लाई जानी होती है खाने पीने की चीजों की और कमर्शियल एक्टिविटियां जो चलती हैं हरियाणा से दिल्ली तक के बीच में, तो वो मुख्य रास्ता बंद होने से बहुत हद तक इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन नुकसान कितना और झेलना पड़ेगा और कब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये लगातार हम आपको सिंगू बॉर्डर यानी कि मुख्य धरना स्थल, जो कि जहां से लगातार इस पूरे संगठन को लेकर के जानकारियां दी जाती हैं, वहां हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े, जिन्होंने बताया कि कैसे इन चीजों को लेकर के रणनीति आगे किसान संगठन नेता अपनी बदल भी रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। लेकिन क्या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा करके दूसरी तरफ दबाव बनाकर इसको सार्थक किया जा सकता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।